हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, आपका डिवाइन फ्लेम एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके दो पार्ट पढ़े थे। एक था डेफिनेट और दूसरा था इनडेफिनेट। इनडेफिनेट दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया, जिसमें ए एन एन था। अभी आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द आर्टिकल। आज दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम द का यूज कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज द, हाउ टू यूज द। दोस्तों द के लिए हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है कि यूनिक पीपल और यूनिक पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। पहला पॉइंट हमारा है यूनिक पीपल एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक, दुनिया की हर वो चीज जो खास है उसके आगे हमें द लगाना होता है। जैसे द सन, दुनिया में एक ही है सूरज। अगर हम अपने नेचुरल सैटेलाइट की बात करें जो कि अर्थ का सैटेलाइट है, वो है मून, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? द मून। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। इसी तरह से और भी काफी चीजें हैं। अगर हम पीपल की बात करें तो यूनिक पीपल की जगह आप हाई रैंक्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सबसे बड़ी रैंक की बात करूं तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द पीएम। तो पीएम के साथ आप द लगा सकते हैं। इसी तरह से द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर। इस तरह से आप द का यूज यूनिक पीपल एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। जो सेकंड यूज है इसका वो है कि जो विद एडजेक्टिव्स। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वैसे तो आपको, लेकिन एक छोटा सा आपका इंट्रो दे दूं इससे। विद एडजेक्टिव्स रेफरिंग द ग्रुप, उन एडजेक्टिव्स के साथ में जो किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो खास तौर पे वो विशेषण जो किसी ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं अमीर लोगों का ग्रुप यानी द रिच, द पुअर, बहादुर लोग यानी द ब्रेव, आप इस तरह से ये एक ग्रुप को पूरा डिनोट कर रहे हैं, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, जिससे कि आप ये साथ के साथ नोट करते चलें। इसी के साथ में जो नेक्स्ट यूज है द का, वो है यूनिक बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट। बिल्डिंग्स इमारतों को बोलते हैं। हम इसकी जगह यूनिक की जगह हिस्टोरिकल कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। बिल्डिंग्स हम बोलते हैं इमारतों को और मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं स्मारक को। जैसे आपने सुना ही होगा द ताजमहल,
द लाल किला, द आईफिल टावर, जो कि फ्रांस में है और अभी हालत सभी देशों की खराब है, फ्रांस भी उसमें से एक है। तो देखिए दोस्तों, एक छोटी सी मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ मैंने सब जगह द ताजमहल, द लाल किला यूज किया है, लेकिन सिर्फ इसी जगह मैंने यूज किया है दी एफिल टावर, दी एफिल टावर। इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये अब इस टॉपिक को अभी थोड़ा सा हम होल्ड करते हैं, सिर्फ दी वाले को एंड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि दी हम कहाँ यूज करते हैं और द कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है रिलीजियस बुक्स, यानी कि धार्मिक किताबें। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक किताबें, न्यूज़पेपर जो भी आपके घर में आता है, नवज्योति, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, इंडिया टुडे, और जो मैगजीन्स आपके नॉर्मली हमने सुना होगा, इंडिया टुडे वन ऑफ द फाइनेस्ट मैगजीन। तो हम यहाँ पर द यूज कर सकते हैं, जैसे द रामचरितमानस, द रामचरितमानस, द राजस्थान पत्रिका, द इंडिया टुडे, द रामचरितमानस, द राजस्थान पत्रिका, द इंडिया टुडे। देखिए एक एक एग्जांपल बना देता हूं मैं फटाफट से आपके लिए। माय मदर रीड्स रामचरितमानस, माय मदर रीड्स द रामचरितमानस ऑन डेली बेसिस। मेरी माताजी रोज रामचरितमानस पढ़ती है। इसी तरह से वी बाय द राजस्थान पत्रिका, हम राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर खरीदते हैं। द इंडिया टुडे इज माय फेवरेट मैगजीन। तो इस तरह से हम द का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा आपने। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि यूज कहीं है इसके। नेक्स्ट हम ऑर्डिनल नंबर्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है दोस्तों? क्रमवाचक संख्याएं। हालांकि हम इसको शॉर्ट में ही पढ़ सकते थे, लेकिन हम थोड़ा डीपली इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कई जो सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम जैसे पटवारी या राजस्थान हाई कोर्ट्स की जो वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे ट्रांसलेटर की, एलडीसी की, ग्रुप 4 की, तो इनमें इंग्लिश बहुत अच्छी वाली पूछी जाती है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उससे। तो ये अगर डीपली नहीं पढ़ेंगे हम तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो हर जगह शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हम, कहीं कहीं हमें समझना भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डिनल नंबर्स जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और भी फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, लास्ट, ये नंबर हम इनके आगे हम क्या यूज कर सकते हैं? द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट। एग्जाम्पल एक बना देता हूं मैं। सपोज द लास्ट चैप्टर और द लास्ट मीटिंग, है ना? My child got the first prize. My child got the first prize in annual sports day.
तो एनुअल स्पोर्ट्स डे पे मेरे बच्चे ने फर्स्ट प्राइज जीता। तो इस तरह से द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ हम यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने लिख दिया एक सामने आपके, आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। द लास्ट चैप्टर विच आई हैव टॉट, जो लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, इसका मतलब ये होता है द लास्ट चैप्टर विच आई हैव टॉट। देखिए दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें कॉमन सेंस का भरपूर उपयोग करना पड़ता है और सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, बाकी सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से आती है। जितना आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम अपने दिन को, एक पूरा दिन होता है हमारे पास में जिसके अंदर डिवाइड करें अगर, तो सबसे पहले मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, नून, आफ्टरनून, देन इवनिंग, देन नाइट। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं पूरे 24 आवर्स को, ठीक है। तो हम उसके पहले क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सबसे पहले हम द का यूज कर सकते हैं और करते हैं, है ना। I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. इसका मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। I wake up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ये एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया है यहाँ पर। I go for a walk daily in the morning. हम इस तरह से द के आगे द मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून के आगे हम द का यूज कर सकते हैं। आफ्टरनून भी लिख देते हैं दोस्तों। इन सबसे पहले हम द का यूज इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम कम्युनिटीज की अगर बात करें, देखिए हम सब किसी ना किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सपोज मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी मतलब होता है समाज, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। कम्युनिटी मीन्स समाज, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो द हिंदू, इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हैं। धार्मिक किताबों के लिए यूज होता है, तो धर्म के लिए भी हम यूज करते हैं या कम्युनिटी के लिए यूज करते हैं। संगठन इसी तरह से द हिंदू, द मुस्लिम्स। संगठन की अगर मैं बात करूं तो कई कॉलेजेस में आपने देखा होगा NSUI, तो NSUI, द ABVP। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देन दोस्तों, अभी तक आपको सब चीजें समझ में आई है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको नहीं समझ आया कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊं। ये सब चीजें हैं दोस्तों जो कि हमें सीखनी होगी। और कुछ इंसिडेंट की मैं अगर बात करूं तो उसके आगे भी हम द का उपयोग करते हैं। इंसिडेंट यानी घटनाएं। घटनाएं जैसे द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी।
ठीक है, तो हल्दी घाटी का एक युद्ध हुआ था, तो ये क्या है, घटना है, तो हम इसके आगे क्या यूज कर सकते हैं, तब। इसी तरह से कुछ डेट्स के आगे यूज कर सकते हैं हम इसको, डेट्स, जैसे आई बॉर्न ऑन दी 13th of March 1992। ठीक है, कोई आपसे कभी मिलने आया था तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं he came on, कम की सेकेंड फॉर्म होती है came, he came on the 22nd of January 2020। He came on the 22nd of January, वो 22nd जनवरी को आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ कंट्रीज के नाम से पहले बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के नाम से पहले हम यूज करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन कंट्रीज के नाम में या तो रिपब्लिक या किंगडम या फिर यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए। जिन कंट्रीज के नाम में हम यूज करते हैं उनके नाम में या तो रिपब्लिक, किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए। जैसे अमेरिका को हम क्या बोलते हैं, यूएसए, तो हम इसके आगे लगाएंगे द यूएसए। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यूनाइटेड, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूरा संगठन है, ठीक है, एक देश नहीं है, कुछ एक देश मिलकर एक देश को बनाते हैं, उसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बोलते हैं। ठीक है, और फिलहाल ये सिर्फ हम बोलते हैं द यूएसए, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह से यूके, तो यूके ये आपने नाम सुना होगा, द यूके। यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का, जिसको हम यूके बोलते हैं, वो बेसिकली आयरलैंड यानी नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें फ्रांस का भी कुछ पार्ट आता है, तो वो पूरा बनता है एक यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह से यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि जो अरब के देश हैं उनके लिए ये यूएई यूज होता है। और कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे वो कंट्री जिनका की नाम एस से एंड्स विथ एस, यानी कि जैसे नीदरलैंड, नीदरलैंड एक कंट्री का नाम है, लेकिन वो एस से खत्म होता है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द नीदरलैंड्स। इसी तरह से फिलीपींस, उसके नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं, द फिलीपींस। तो द फिलीपींस, क्योंकि ये भी एस से एंड होता है और ये भी एस से एंड होता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, दिमाग में फिट कर लेना। काफी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, हम जो वीडियो बनाते हैं वो बहुत मेहनत लगती है, उसमें काफी रिसर्च होती है,
और सिर्फ इसलिए होती है कि आप लोग अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि जब आप अंग्रेजी बोलें तो आपको कोई ये ना कह सके कि यार आपको ठीक अंग्रेजी नहीं आती। और एक चीज बता देता हूं दोस्तों, लार्ज वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर, अब तो मार्कंड ने भी दम तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। लार्ज वाटर बॉडीज जैसे रिवर, यानी जिसमें बहुत सारा पानी होता है, रिवर, ठीक है। इसके अलावा कैनल्स, ओशियन, बे ऑफ, बेस, खाड़ियां जिसको बोलते हैं हम, उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे जो फेमस रिवर है हमारे इंडिया की, द गंगा, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट रिवर है नाइल, द नाइल, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, द। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली लार्ज वाटर बॉडीज की बात है ये। आशा और उम्मीद यही है कि आप साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं सारी चीजों को, जिससे कि आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट ठीक से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये सब तो वो चीजें थी दोस्तों जो हम, अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल ही गया, और अभी जो बात कर ही लेते हैं उससे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि होल और आफ्टर। होल से तो पहले, यानी बिफोर होल, और आफ्टर के बाद में, ठीक है। जैसे नाम से पता पड़ रहा है आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो इसके बाद में हम द का यूज करते हैं। और होल से पहले, बिफोर मतलब होता है पहले, हम द का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आई हैव विजिटेड द होल वर्ल्ड, मैंने पूरी दुनिया को देख लिया, तो द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड। तो होल वर्ल्ड से पहले हमने क्या पुट किया, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थे कि कहां हमें द का यूज करना है और कहां हमें द का यूज नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये वो थे कि हमें कहां द का यूज करना है। अब जो हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि हम द का यूज कहां नहीं करते, वेयर द, एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ये यहां से शुरू होती है और यहां थोड़ी सी मोटी हो जाती है, देन यहां से थोड़ा स्टॉपेज लग जाता है इसके, और इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेयर द नॉट यूज्ड। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, डिजीज, अगर कोई बीमारी होती है, बीमारी का नाम होता है, तो उससे पहले हम यूज नहीं करते हैं द को। किसी भी बीमारी के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। सेकंड है लैंग्वेज, लैंग्वेज जैसे हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, ठीक है। तो हिंदी, तो हम इसको कभी नहीं बोलेंगे
द हिंदी। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन कोई बड़ा नाउन का नाम नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आप, मेरा नाम राहुल है, आपका नाम अजय, विजय, अनीता, सुनीता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हमारा नाम होता है ना, मेन जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु स्थान का, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं अजमेर में रहता हूँ तो अजमेर एक प्रॉपर नाउन है। मेरा नाम राहुल है तो ये मेरा प्रॉपर नाउन है, मेरा खुद का नाम है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, इसी तरह से ये मार्कर है तो इसको मैं मार्कर ही बोलता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन ही है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले तो द मार्कर मैं कभी नहीं बोलूंगा, द राहुल कभी नहीं बोलूंगा, द अजमेर कभी नहीं बोलूंगा। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लैंग्वेज कोई सी भी हो उससे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी डिजीज के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह से आज तो मार्कर्स ने भी मेरा पूरा साथ छोड़ने का इंतजाम कर रखा है। मिल गया एक और, हाँ ये बढ़िया चल रहा है। कंट्रीज के नाम से पहले कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, द इंडिया है तो द इंडिया कभी नहीं बोलेंगे। मैंने बताया अभी जो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिक और किंगडम होता है, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के नाम से पहले द इस्तेमाल होता है। अदरवाइज किसी भी और जिस कंट्री का नाम एस से खत्म होता है, एंड होता है, उससे पहले द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, सख्त मना है। ठीक है, कंट्रीज। देन मील्स। अब मील्स यानी जो भी हम भोजन का नाम रखते हैं, सपोज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी हम बोलते हैं उनसे पहले कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको कि अभी देखिए एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोविड-19, नोवेल कोविड-19 कोरोना वायरस जो है। उसमें जो भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो हमारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स कहाँ काम करते हैं? हॉस्पिटल्स। ठीक है, और जो तो हॉस्पिटल में जो काम करने वाले डॉक्टर हैं वो हमारे भगवान है ना। तो यानी हॉस्पिटल, इसके अलावा स्कूल, वहां पे तो भगवान ही होते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे गुरु। ठीक है, तो हॉस्पिटल, स्कूल में काम कौन करते हैं? भगवान यानी गॉड। इनसे पहले कभी भी द यूज नहीं होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कहाँ हम द को यूज करें, कहाँ हम द को यूज ना करें। अब मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, वो इतनी सी है कि जो खास होता है ना उसके आगे द यूज होता है, जो खास होता है। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक डेली लाइफ में यूज करने वाली बात है कि इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं द को यूज करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट कह लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा चैनल, हमारे वीडियोस जो भी हम सिखा रहे हैं वो आपको पसंद आए। नमस्कार दोस्तों।